ही जंगल में एक चील रहती थी। वो बहुत बुद्धिमान थी। वो अकेली ही रहती थी क्योंकि उसका पति और बेटा एक हादसे में मर चुके थे। इस बात को काफी समय बीत गया था, इसलिए उसका दुख भी समय के साथ साथ कम हो गया था। बाकी चीलों की तरह वो भी हर रोज शिकार पर जाती और जो भी कोई छोटा पक्षी मिलता उसे पकड़कर खा जाती। ऐसे ही एक दिन वो शिकार को तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उसकी नजर सामने एक पेड़ पर घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए थे। लग तो ये किसी चिड़िया का घोंसला रहा है। मैं आज ये अंडे ही उठा कर ले जाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक अंडा ही उठाऊंगी क्योंकि दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो भी तो मैं ही खाऊंगी। और वैसे भी मुझे अंडों से ज्यादा मांस पसंद है। और चील ऐसे कहते हुए घोंसले से अंडा उठाकर ले जाती है और सीधी अपने घोंसले में जाती है। उसका घोंसला भी एक गुफा के अंदर ही था। अभी वो अंडा खाने ही लगती है कि वहाँ उसकी बहन उसके लिए मांस लेकर आ जाती है। दीदी तुम किधर थी? मैं कितनी बार तुम्हें देकर जा चुकी हूँ। मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। तुम्हारा जीजू आज काफी ज्यादा शिकार करके लाया था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी भोजन दे आती हूँ। वो चील उस अंडे को वहीं घोंसले में रख देती है, जो कि घोंसले में तिनकों के नीचे चला जाता है और खुद वो मांस खा लेती है। दीदी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास आ जाओ, तुम अकेली पता नहीं यहाँ कैसे रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे पति और बेटे की यादें हैं मेरे साथ, और तुम भी तो आ जाती हो मुझसे मिलने। अच्छा तुम बताओ मेरा चिंकू कैसा है? उसे कहना कि उसकी मौसी नाराज है उसके साथ। इतने सारे दिन बीत गए वो मुझसे मिलने नहीं आया। और फिर उसकी चील बहन अपने घर चली जाती है और वो चील भी सो जाती है। दूसरी तरफ वो चील अंडा जिस घोंसले से उठाकर लाई थी वो घोंसला रानो चिड़िया का था। वो चिड़िया जब दाना ढूंढकर वापस आती है तो अपना एक अंडा ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है। वो बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। रानो तुम क्यों रो रही हो? कौवे भैया मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया है। रानो चिड़िया मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है। तुम शुक्र करो कि मैं सिर्फ एक अंडा उठा कर गई है। एक अंडा तो बच गया। अब तुम इसका ध्यान रखना, तुम्हारा घोंसला अब उसकी नजर में आ गया है। और फिर कौवा और तोता रानो चिड़िया को हौसला देकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे अंडों से बच्चों के बाहर आने में। रानो चिड़िया बहुत बहादुर थी। वो अपने आप को तसल्ली देती है, मुझे अब अपने इस अंडे का ख्याल रखना होगा। मेरे भाग्य में ही ऐसे होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरा दूसरा बच्चा भी मुझे मिल जाए। रानो चिड़िया के दिल से ये दुआ निकलती है और वो उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील भी उस अंडे के बारे में भूल चुकी थी। आज चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे कुछ हरकत सी महसूस हुई और साथ ही हल्की हल्की आवाजें भी आती हैं। जैसे ही चील घोंसले में देखती है तो वो अंडा हिल रहा था और कुछ ही देर बाद उस अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। चील उस बच्चे को देख बहुत हैरान हो जाती है। वो बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो उसे सामने चील नजर आती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। चील तो उसके मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो बच्चा फिर से कहता है मम्मा, मम्मा, मम्मा। चील की आंखों के सामने वही दृश्य आ जाता है जब उसका बच्चा अंडे से बाहर आया था। उसने भी ऐसे ही उसे मम्मा कहा था। चील की आंखों में आंसू आ गए थे अपने बेटे को याद करके, जो कि 1 साल पहले तेज तूफान में एक चट्टान से टकराकर मर गया था। मम्मा, मम्मा, मम्मा। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आकर उस नन्हे से चिड़िया के बच्चे को अपने साथ लगा लेती है। चील की ममता जाग चुकी थी। वो उस बच्चे का ऐसे ही प्यार करती है जैसे उसने पहली बार अपने बच्चे का किया था। वो उसके लिए दाना ढूंढने जाती और बड़ी मुश्किल से गंदम का दाना ढूंढकर ले आती है और आकर उस बच्चे को खिलाकर सुला देती है और खुद सारी रात उस सोए हुए बच्चे को देखती रहती है।
इसने आज मुझे मम्मा कहा, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। वो उस सोए हुए नन्हे से बच्चे का बहुत प्यार करती है। अगले दिन जब वो चील उस बच्चे के लिए दाना ढूंढने गई होती है तो उस चील की बहन आती है और जब ये देखती है कि चील के घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा शिकार करके लाई है और वो भी जिंदा। चलो जब तक दीदी आती है मैं इसे मार देती हूँ। दीदी खुश हो जाएगी कि मैंने उनकी मदद की। वो चील की बहन जैसे ही उस चिड़िया के बच्चे के पास जाती है पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ, ये तुम क्या करने लगी थी? दीदी मैं इसे मारने लगी थी। आपको तो पता है मुझे किसी भी शिकार को मारने में बड़ा मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? कहीं पागल तो नहीं होगी? ये चिड़िया का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? उसके बाद चील अपनी बहन को सारी बात बताती है। दीदी तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हमारे परिवार की बाकी चीलों को पता चलेगा तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। मेरी मानो तो इस बच्चे को मार दो, बल्कि तुम ऐसा करो कि ये मुझे दे दो, मैं इसे ले जाती हूँ और चिंकू को इससे शिकार करना सिखाऊंगी। आज तो तुमने ये बात की है, दोबारा ना करना और अब चली जाओ यहाँ से। खबरदार अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो। दीदी ये आप ठीक नहीं कर रही। इस पराये बच्चे के लिए आप अपनी बहन को डांट रही हैं। और फिर चील की बहन उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो चील उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और रात को उसे दाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। चील ने अभी तक उस बच्चे को गुफा से बाहर जाने नहीं दिया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बच्चा बाहर गया तो कोई भी चील उसे छोड़ेगी नहीं और वो हमेशा बच्चे को भी यही समझाती। चूचू मेरे बेटे, तुमने कभी भी इस गुफा से बाहर नहीं जाना जब तक मैं तुम्हें ना कह दूं। लेकिन मम्मा मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी आपके साथ जाऊं। आप प्लीज मुझे भी साथ ले जाया करें। अच्छा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुमने अकेले बाहर नहीं जाना। समय गुजरने के साथ साथ उस चील को चिड़िया के बच्चे से और भी प्यार हो गया था। अब कुछ दिनों से चील की सेहत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत परेशान थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जूजू का क्या होगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके परिवार की चीलें तो उसके जूजू को फौरन ही शिकार कर लेंगी। फिर उस चील के दिमाग में अचानक से एक बात आती है, क्यों ना मैं जूजू को इसकी माँ के पास छोड़ाऊं, यही ठीक रहेगा। वहाँ जूजू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा जूजू अपनी माँ के पास ही है। जूजू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा कहें। बेटा मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। बेटा मैं तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी असल माँ एक चिड़िया है। तुम चिड़िया के परिवार से हो और मैं चील के परिवार से। मेरा और तुम्हारा परिवार बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की चीलें तुम्हें तुरंत मार देंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हें तुम्हारी असल माँ के पास छोड़ाऊँ। नहीं मम्मा, आप ही मेरी असल मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा चिंता रहने का क्या फायदा, मैं भी उसी समय मर जाऊँगा। जूजू ऐसे नहीं कहो, मेरा दिल फट जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे अभी कुछ हो जाएगा। और फिर जूजू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। वो जब रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंचते हैं तो रानो चिड़िया उस चील को देख बहुत डर जाती है। चिड़िया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लुटाने आई हूँ। उसके बाद चील रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपने बच्चे को देखकर उस चील की बातों पर विश्वास आ जाता है। ये तो भगवान ने मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दिया है जो मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। मम्मा प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चूचू यही
यही तुम्हारी मम्मा है। ऐसे कहते हुए चील की आंखों में भी आंसू थे और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया तो बहुत हैरान हो रही थी उस चील के जुज्जू के लिए प्यार पर। जुज्जू मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे ही हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन मैं अपनी चील मम्मा के बिना नहीं रह सकता। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, वो अकेले कैसे रहेगी। मेरे बेटे तुम रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चील मम्मा से मिलवा लाया करूँगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह जुज्जू रानो चिड़िया से कहता है, मम्मा आप प्लीज मुझे मेरी चील मम्मा से मिलवा लाएं, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। रानो से भी अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। रानो चिड़िया अपने बेटे को चील से मिलवाने गुफा की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही गुफा में जाते हैं, चील की हालत बहुत खराब थी। उसकी बहन भी उसके पास ही बैठी हुई थी और वो बस जूजू जूजू कह रही थी। जूजू जूजू। मम्मा आपको क्या हुआ है? चिड़िया तुम इसे यहाँ क्यों ले आई हो? यहाँ तुम्हें बहुत खतरा है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। हाँ चिड़िया, तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ। मेरी दीदी का आखिरी समय आ गया है। हमारे परिवार की बाकी चीलें भी आने वाली हैं। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। जूजू मेरे बेटे, यहाँ से चले जाओ और यहाँ फिर कभी लौट कर ना आना। ऐसे कहते हुए चील मर जाती है। जूजू और उसकी मम्मा रानो चिड़िया वहाँ से